अबू धाबी पुलिस की तरफ से, जिसमें 377 किलो 377 किलो जो क्रिस्टल मेथ होती है वो पकड़ी गई है। अभी ये जो खबर सामने आ रही है इसके अंदर बताया जा रहा है कि भाई वो जो क्रिस्टल मेथ होती है वो यूज होती है डिफरेंट किस्म के, ये जो आप कह लें नशा आवर चीजें होती हैं उनके अंदर इस्तेमाल होती हैं। अभी इसके पीछे किन का हाथ है? वो हमारे अपने पाकिस्तानी भाइयों का हाथ है, क्योंकि तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं, लिबास आप देख सकते हैं और उस लिबास का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये भाई साहब कहां से हैं। अभी इन्होंने कार्रवाई कैसे की? 377 केजी जो क्रिस्टल मेथ थी, वो जो सिलाई मशीनें होती हैं उनका जो ऑयल होता है, ऑयल के जो कैन्स होते हैं उसके अंदर इन्होंने वो मिथ डाली हुई थी और वो वहां से स्मगल कर रहे थे यहां यूएई अबू धाबी के अंदर। तो फिर वहां पे जब थोड़ी सी उनको हिंट मिली, उन्होंने भाई एक कैन मंगवा के उन्होंने पूरा खोल के उसको चेक किया और जब उसको चेक किया, 2-3 कैन चेक किए, तो उनको पता चला कि ये पूरा जो जितना भी कंटेनर है उसके अंदर ये सारा यही माल है और वो स्मगल करने की कोशिश की जा रही है। अभी आप अंदाजा करें कि ऐसे लोग जो इस तरह के कामों के अंदर अपने आप को मुलव्वस करते हैं या इस तरह के काम करते हैं, फिर इन लोगों का जो असर है वो दूसरे हम पाकिस्तानियों के ऊपर पड़ता है। फिर उनको वीजों के मसलों का सामना करना पड़ता है, फिर उनके लिए जो वीजे लेना मुश्किल हो जाते हैं, वीजों के प्रॉब्लम्स उनके लिए काफी ज्यादा खड़े हो जाते हैं। तो उस वजह से कुछ लोगों की वजह से वो जो बाकी बेचारे जॉब के सिलसिले में आना चाहते हैं या वहां पे नौकरी के सिलसिले में आना चाहते हैं, उनके लिए आगे मजीद मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। अभी ये जो 3 लोग तस्वीर के अंदर दिखाए गए हैं, इनमें से 2 लड़कों ने जो पाकिस्तानी ड्रेस है वो पहना हुआ है। अभी यहां पे एक और चीज भी आती है। अभी हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ऐसे लोगों को जानते होंगे जो अफगानी हैं, जो कि अफगानिस्तान से आते हैं और पाकिस्तान का पासपोर्ट बना के फिर इस तरह के जब कामों के अंदर पकड़े जाते हैं या 2 नंबरियों के अंदर, मैं ये नहीं कह रहा कि ये अफगानी है, लेकिन वो जब इस तरह के कामों के अंदर पकड़े जाते हैं फिर उनका पासपोर्ट तो हमारा पाकिस्तानी होता है, फिर हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर ही वो सारे रूल्स अप्लाई होते हैं। और हमने पिछले कुछ 15 सालों में, 20 सालों में कुछ ऐसी इतनी रिलैक्सेशन की हुई थी कि कोई भी बंदा आए, पैसे दे और अपना हमारा पासपोर्ट बनवा ले। 2 नंबरियां भी करवाई हुई हैं, पैसे लेके पासपोर्ट बनवाए हुए हैं। तो जब आप ये निजाम ठीक नहीं करते हैं, पैसे लेके जब पासपोर्ट बना के आप दे देते हैं, आपको इसका अंदाजा नहीं है कि वो पासपोर्ट कहां कहां पे इस्तेमाल हो सकता है, वो किन किन जगहों पे जाके गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। फिर उसका असर क्या होता है कि जब आपको 2-3-4 केसेस आप इस तरह के देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसका असर जो टिकल डाउन इफेक्ट है वो तमाम जो कौम है उसके ऊपर जो है वो आना शुरू हो जाता है। जैसे कि अब हम फेस कर रहे हैं, हमारे वीजे बंद हैं, हमने वीजों के हसूल के लिए काफी ज्यादा कोशिशें की हैं, सब कुछ किया है, लेकिन अभी तक वीजे ओपन नहीं किए जा रहे। इसके अंदर जो आने वाले टाइम पे हमें मजीद बैकलैश फेस करना पड़ेगा। जब तक हम इन लोगों को नहीं रोकेंगे, ये जो जराइम पेशा अनासर हैं इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए मजीद इस तरह के जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती जाएंगी। अभी ये जो बंदे पकड़े गए हैं, यहां पे अबू धाबी गवर्नमेंट को, यूएई गवर्नमेंट को चाहिए कि इन लोगों को सारी जिंदगी के लिए जेल के अंदर डाल के रखें। जिन लोगों ने पाकिस्तान का नाम खराब किया है, 2 नंबर काम किए हैं, उन मुजरिमों को सारी जिंदगी जेल के अंदर उनको सड़ने के लिए डाल दें, ताकि ऐसे लोग बाहर आके फिर दोबारा कोई ऐसी कार्रवाई ना कर सकें। तो ये जब इन्होंने काम किए, 2-3 बंदे ही हैं, इन्होंने अगर ये काम किए तो फिर इसकी वजह से हमारे यहां भी काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना हो सकता है। आप क्या कहते हैं कि इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो कि इन्होंने किया है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।